सीखना चाहिए अब कि हमारी अपनी सरकार कैसे बने। हम 30% है, हम किसी के पीछे नहीं लगना चाहते। कोई हमारे पीछे लगे तब जा करके आप ये मान के चलो हम 30% वाले किसी 5% 10% वाले के पीछे लग करके क्या अपनी ताकत को कमजोर करना चाहते हैं? कमजोर करना चाहते हो क्या आप लोग? हाँ, तो हमें तो कैसे हमारा राज बने, कैसे हम सत्ता में आए, कैसे हम अपनी सरकार चलाएं। हमारे से पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं। पंजाब के लोगों ने कभी भी ऐसा फैसला नहीं होने दिया कि वहां जट सिख के स्वयं कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर बन जाए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं उनका। इससे पिछला जो चुनाव था पंजाब के अंदर, उस वक्त भी इस किस्म के हालात थे, इस किस्म की चर्चा थी कि आप पार्टी सत्ता में आएगी। और उस वक्त में केजरीवाल ने किसी का चीफ मिनिस्टर का नाम तय नहीं किया था। उसकी नीयत यह थी कि दाव लगे कहीं ना कहीं तू पंजाब का चीफ मिनिस्टर बने। पंजाब के जो जट सिख मतदाता थे उसको यह बात समझ में आ गई थी कि अगर गलती से भी आप पार्टी को सत्ता में ले आए तो फिर केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, फिर तुम्हारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। इसलिए उन्होंने बादल साहब को वोट देने की बजाय कांग्रेस को वोट देकर के अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। बना दिया था कि नहीं बना दिया था? अब की बार जो है भगवंत मान का जब नाम आ गया था तो फिर वहां के जो मतदाता थे वो कांग्रेस से भी परेशान हो चुके थे और वो अकाली दल को भी सत्ता में नहीं लेकर आने देना चाहते थे। बावजूद उसके उन्होंने, क्योंकि भगवंत मान का नाम आ गया था, एक जट सिख का नाम आ गया था, इसलिए उन्होंने आप पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया। सत्ता में कैसे आओ, इसके लिए हम सबको सोचना चाहिए। हम सबको उसको, कौन आपकी ताकत बन सकता है, कौन आपको आगे बढ़ा सकता है, कौन आगे लेकर के जा सकता है। हम चौधरी छोटू राम को क्यों याद करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि चौधरी छोटू राम जब सत्ता में थे तो उन्होंने आपकी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत अच्छे फैसले लिए थे, इसीलिए याद करते हो ना। चौधरी चरण सिंह को हम क्यों याद करते हैं? उन्होंने किसानों की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी पैरवी करी, प्रधानमंत्री के पद पर रह करके अच्छे फैसले लिए, यूपी के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। चौधरी देवीलाल को भी आज हम इसीलिए याद करते हैं कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने 10,000 रुपए तक के कर्जे पूरे देश के किसान के माफ करवाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। उन्होंने पेंशन जैसी योजनाएं लागू करी थी जिससे आज पूरे देश के लोगों को लाभ मिल रहा है। हर बुजुर्ग को एक सम्मान पेंशन देने का काम किया था, इसलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। जितने भी हमारे किसान लीडरशिप जो रही है उसको इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेकर के सिर्फ एक ही बात आपसे आखिर में कहना चाहूंगा कि हमें अपने समाज को आगे ले जाने के लिए सबको मिलजुल करके राजनीति से ऊपर उठ करके समाज के हित में जो फैसले हैं वो हर हालत में लेने चाहिए। और उसके लिए कोई भी व्यक्ति अगर पहल करे और मेरे जुम्मे कभी भी आने वाले वक्त में कोई इस तरह की जिम्मेवारी लगाए कि समाज के लिए हम ये फैसला लेने जा रहे हैं और आपको इसके लिए कोई स्टेप डाउन करना पड़ेगा, तो मैं बिना किसी झिझक के अपना स्टेप डाउन करके भी समाज को कैसे ताकत मिले, समाज कैसे आगे बढ़े, उसके लिए मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा।